नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक सेशन किया था जिसमें इंडिया के प्रोजेक्ट 75 एंड 75I के बारे में डिस्कस किया था, जो कि एक $5 बिलियन का प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट से रसिया, साउथ कोरिया एंड फ्रांस ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था और अब केवल दो ही OEM बचे हुए हैं जिनके साथ ये डील फाइनलाइज हो सकती है। एक है स्पेन बेस्ड नवंसिया एंड दूसरा है जर्मन बेस्ड थाइसन ग्रुप, जबकि फ्रांस का नेवल ग्रुप, साउथ कोरिया का हवानवा ओशन एंड एक रशियन बेस्ड PSU इस प्रोजेक्ट से बाहर हो चुके हैं। नाउ स्पेन एंड जर्मनी इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं एंड इसे पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। स्पेन ने कहा स्पेन इज रेडी फॉर द फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एट द लोवेस्ट प्राइस एंड जर्मनी हैज लिफ्टेड बैन ऑन स्मॉल आर्म सेल्स टू इंडिया। बेसिकली जर्मनी ने स्मॉल आर्म्स की सेल पे बैन लगाया हुआ था, जो कि इंडिया के केस में लिफ्ट कर लिया गया है और कहा इंडिया इस केस में एक्सेप्शन है। एंड स्पेन भी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के साथ साथ AIP टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार है। AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी सबमरीन को मोर स्टील्थ एंड लिथल बनाती है। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। और स्पेन ने कहा कि जो बोट स्पेन बनाकर देगा वे मच लोअर प्राइस पे होंगे एज कंपेयर टू जर्मनीज थाइसन ग्रुप। तो हमने डिस्कस किया था कि क्या स्पेन का ये ऑफर है ये इंडिया के लिए अच्छा है, तो आंसर निकला यस। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, ये मेक इन इंडिया को बूस्ट देगा, क्योंकि पहले जो सबमरीन बनाई जाएगी उसमें 45% जो कंटेंट होगा वो लोकल होगा, और इसके अलावा जो आगे आने वाली सबमरीन होंगी उनमें यह कंटेंट 60% बढ़ जाएगा। और दूसरा है AIP टेक्नोलॉजी, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम। अब देखिए, आज से पहले इस टेक्नोलॉजी को लेकर इंडिया फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन नाउ थैंक्स टू अवर DRDO, जिसने लार्सन एंड टूब्रो के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी को इंडिजीनियसली डेवलप कर लिया है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, DRDO's फ्यूल सेल बेस्ड AIP टेक्नोलॉजी विल रिवोल्यूशनाइज इंडियाज सबमरीन कैपेबिलिटीज। अब चूंकि इसी टेक्नोलॉजी में कई टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ओपन साइकिल सिस्टम, क्लोज्ड साइकिल डीजल इंजन, क्लोज्ड साइकिल स्टीम टर्बाइन्स एंड स्टार्लिन साइकिल इंजन, एंड लास्ट में फ्यूल सेल्स। इंडिया जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है वो है फ्यूल सेल बेस्ड AIP टेक्नोलॉजी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी बताई जा रही है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा, इनको कंबाइन किया जाएगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और ये एक ग्रीन एनर्जी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इससे जो वेस्ट निकलता है वो वाटर ही निकलता है, जो मराइन लाइफ को भी हजार्डस इम्पैक्ट नहीं पहुंचाएगा। तो इसीलिए बेस्ट टेक्नोलॉजी अब इंडिया ने डेवलप कर ली है इंडिजीनियसली। और फिर इसके बाद इंडिया ने, या फिर मैं कहूँ DRDO ने, एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, प्रोजेक्ट 76, जिसका दूसरा नाम है सुपर कलवरी क्लास सबमरीन्स, वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स फॉर इंडियन नेवी। यहाँ पे न्यूज भी आप देख पाओगे। जैसे ही टेक्नोलॉजी बनकर तैयार हुई, DRDO टेक्स अप प्रिलिमिनरी स्टडी ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस कन्वेंशनल सबमरीन्स। अब प्रोजेक्ट 76 के तहत भी इंडिजीनियस कन्वेंशनल सबमरीन्स ही बनाई जाएंगी, लेकिन इनमें AIP सिस्टम डाला जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, हमारा जो प्रोजेक्ट 75 है एंड 75I है वो कंटिन्यूस में चलता रहेगा। जैसे आपको पता होगा 75 में 9 सबमरीन्स बननी है और 75I में भी 9 सबमरीन्स बननी है। यहाँ पे 6 हमको मिल चुकी हैं, 3 बनाने के लिए या फिर उनको प्रोक्योरमेंट के लिए सैंक्शन मिल चुका है। इसके अलावा ये जो 9 है इनकी निगोशिएशंस अभी भी चालू हैं। राइट, इसके बारे में और भी हम आगे बात करेंगे। नाउ DRDO गोट a go ahead from the defense ministry to carry out a preliminary study to determine the project's controls, मीन्स जो प्रोजेक्ट की रूपरेखा है उसको तैयार करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अनुमति मिल चुकी है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू टेक अप ए ईयर, यानी कि ऐसा लगता है कि 1 साल हमको लग जाएगा। आफ्टर विच ए फॉर्मल केस विल पुट अप, जिसके बाद एक फॉर्मल केस CCS दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने रखा जाएगा फॉर द प्रोजेक्ट सैंक्शन, प्रोजेक्ट के सैंक्शन के लिए। तो ये सारा प्रोसेस आगे होने वाला है, और जैसे ही इसके ऊपर कोई बड़ी डेवलपमेंट होगी तो हम अलग से सेशन लेके आएंगे। नाउ आगे इसमें ये बताया गया है
दिस विल बी ए कंटिन्यूएशन ऑफ द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेजल प्रोजेक्ट, यानी कि जो हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी वेजल बनाने के प्रोजेक्ट चालू हैं 75I, और जो न्यूक्लियर सबमरीन बनानी है ये उसी का एक कंटिन्यूएशन है, प्रोजेक्ट 76, ठीक है, अंडर विच द अरिहंत सीरीज ऑफ न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स सबमरीन्स आर बीइंग बिल्ट, यानी कि जिसके तहत अरिहंत सीरीज हम बना रहे हैं और या दूसरे जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बना रहे हैं उसी का एक कंटिन्यूएशन आप कह सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कलवरी क्लास को लेकर क्या बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को प्रेस करना, राइट। तो न्यूज यहाँ पे देख पाओगे, सिग्निफिकेंट स्टील्थ बूस्ट इंडियाज कलवरी क्लास सबमरीन्स टू गेट इंडिजिनियस एआईपी सिस्टम टू एनहांस एबिलिटी टू अंडर वाटर, यानी कि जो हमारी कलवरी क्लास सबमरीन्स हैं 6 सबमरीन्स, या फिर इनको आप समझिए कि प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई सबमरीन्स के अंदर अब इसी इंडिजिनियस एआईपी सिस्टम को रीफिट किया जाएगा ताकि इनकी एबिलिटी को हम इनहांस कर सकें टू स्टे अंडर वाटर, यानी कि पानी के अंदर अधिक समय तक रह सके। देखिए जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, इनको प्रतिदिन पानी से ऊपर आना पड़ता है सांस लेने के लिए, यानी कि कंबशन के लिए जो एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, उसको लेने के लिए। लेकिन जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं या फिर एआईपी टेक्नोलॉजी से लैस सबमरीन्स हैं, वे 2 वीक्स यानी कि 14 डेज तक बिना सांस लिए या फिर बिना एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के नीचे रह सकती हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है। तो इंडियन सबमरीन्स सेट फॉर इंडिजिनियस एज इन ओपन सीज, बड़ी बात यह है कि जितनी सबमरीन्स हमारे पास पहले से बनी हुई हैं उन सब में इसी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है या फिर प्लान बनाया जा रहा है, और सबसे पहले इसमें कलवरी क्लास को शामिल किया जाएगा। तो कलवरी क्लास जो है हमारे वो प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई है, और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल सेशन किया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको जरूर दे दूंगा, ठीक है। तो 75 के तहत 5 सबमरीन्स जो है इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, 6वीं जो वागसीर है वो अभी बची हुई है। तो कलवरी है, खांडेरी, करंज, वेला एंड वागी, और 6वीं हो जाएगी वागसीर। तो वागसीर अभी कमीशनड नहीं हुई है, हालांकि वो बनकर तैयार है, यानी कि ट्रायल उसके चल रहे हैं। मार्च 2024 में वो इंट्रोड्यूस होने कमीशन होने के लिए जो है कुछ अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे इनके बारे में और भी डिटेल देख पाओगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट 75 के तहत 3 सबमरीन और भी हमारे पास आने वाली हैं, जिसके लिए मैंने बताया डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर जो हमारा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उनकी तरफ से सैंक्शन मिल चुका है। तो नाउ कलवरी क्लास की पहली जो सबमरीन है आईएनएस कलवरी हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर दैट विल इन्वॉल्विंग कटिंग द बोट इनटू 2 हाफ्स, यानी कि इसमें एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। जो हमारी सबमरीन है इसको बीच में से काट दिया जाएगा और फिर इंसर्ट किया जाएगा न्यू एआईपी सेक्शन, और इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने के बाद इसका जो साइज है, जो लेंथ है वो भी बढ़ जाएगी, एंड वेट ऑफ द सबमरीन्स वो भी बढ़ जाएगा, एंड इट रिक्वायर्स ए प्रोसीजर दैट विल बी डन विद द असिस्टेंस ऑफ द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर, दैट इज ओईएम, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर इक्विपमेंट जिसको हम कहते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। और इस केस में यहाँ पे है नेवल ग्रुप, फ्रांस का जो नेवल ग्रुप है वो इसकी मदद जो है ली जाएगी। नाउ वंस अपॉन सक्सेसफुल, जैसे ही पहली हमारी जो कलवरी क्लास है आईएनएस कलवरी है वो सक्सेसफुल हो जाती है, तो इस एआईपी को बाकी बची हुई 5 के अंदर भी फिट कर दिया जाएगा। एंड सक्सेसफुल इंटीग्रेशन ऑफ द एआईपी ऑन टाइम would also mean that the additional 3 Calvary class submarines that are currently under the price negotiations with the MDL, Majgaon Dockyard Limited, would also have the system from the very beginning, यानी कि जो 3 और कलवरी क्लास के सबमरीन्स हमारे पास आनी है प्रोजेक्ट 75 के तहत, वे करंटली प्राइस नेगोशिएशंस में हैं, उनमें शुरुआत से ही इस टेक्नोलॉजी को शामिल कर दिया जाएगा, यानी कि इनकी तरह दोबारा से उसको काटना नहीं पड़ेगा, दोबारा से रीफिट नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात हमारे या फिर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हम कह सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट 75 के बारे में आप जान लो कि इसमें 2 बैच शुरू हुए थे। जो बैच फर्स्ट था उसमें 6 सबमरीन बनाई गई हैं, 6 कन्वेंशन सबमरीन जिनको आप स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी कहते हो, क्योंकि फ्रांस से हमने ली है ना, या फिर फ्रांस ने बना के दी है तो उसको स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कहते हैं। और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट 75 में दूसरा बैच है उसमें 3 सबमरीन्स आएंगी, 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स फ्रॉम फ्रांस, ठीक है।
तो DAC जो हमारा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, 13 जुलाई 2023 को इन्होंने सैंक्शन कर दिया था या फिर अप्रूवल दे दिया था। तो ये अभी चल रहा है। अब AIP सिस्टम की हम बात करें तो देखिए ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है किसी भी सबमरीन को टू सबमर्ज फॉर ए लॉन्गर पीरियड एंड मेक सब सरफेस प्लेटफॉर्म मोर डेडली, कि किसी भी सबमरीन को अधिक समय तक समुद्र की गहराइयों में वो रह सकती है और बाहर आने की जरूरत नहीं है। तो जो भी ऑपरेशन या फिर जो भी जासूसी के ऑपरेशन इससे करने हैं दुश्मन देश के आसपास या फिर किसी दूसरे एरिया में आप लगा लीजिए, तो अधिक समय तक अगर ये समुद्र के अंदर रहेगी, पानी की गहराइयों में रहेगी, तो इसको डिटेक्ट करना आसान नहीं होगा, राइट। सो AIP मॉड्यूल एक्ट एज ए फोर्स मल्टीप्लायर as it enables conventional submarines to remain submerged for a longer duration, thereby increasing their endurance। इनका endurance क्या होगा, increase होगा, and reduce होगा chance of detection। कोई भी दूसरा डिटेक्टर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस भी हमारा क्या होगा, इन्हांस हो जाएगा। तो 2025 तक अनुमानित है कि पहली सबमरीन बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके लिए जो भूमि पूजन सेरेमनी है वो आप देख पाओगे, लार्सन एंड टुब्रो की एक फैसिलिटी है वहां पे किया जा चुका है। तो ये लेक्चर था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पे आप नए आए हो तो जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को भी एक लाइक करके जाना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।